श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोगमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राम सीता राम
चरण रति मोरे अनुदीन पढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन पढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन पढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई मोरा जेहि विधिनाथ होई मोरा जेहि विधिनाथ होई मोरा जेहि विधिनाथ होई मोरा करऊं सुबेगी दास में घोरा करियो सुबेगी दास में घोरा करऊं सुबेगी दास में घोरा करिए सुबेगी दास में तोरा सीताराम राम राम 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 सीता राम राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज आए हो तो प्रेम से। यदि हमें और आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो इस पृथ्वी पर यदि हम और आप आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम। जाति हमारी आत्मा नाम हमारा राम
ये पांच तत्व के पुतला में आए किया विश्राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री सरयू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी महारानी की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अपने अपने माता पिता की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि हरि शरणम। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा बड़वालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम। भूत पावन भगवान शिव और मां पार्वती एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कली पावन अवतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। इस ललितपुर जिले के ग्राम अनौरा में हो रही इस नव दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज तृतीय दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री राम नरेश ठाकुर जी एवं समस्त ग्रामवासी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए हम और आप अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम और आपने श्रवण किया भगवान शंकर दंड कारण वन में राम जी के दर्शन करके कैलाश आए और माता सती का जो मोह था उस मोह को राम जी की कृपा से दूर किया गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सती माता के पिताजी दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। और अपने दामाद श्री शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ बहुत बड़ा करवाया। उस यज्ञ में मां सती गईं। उन्होंने उस यज्ञ अग्नि में अपने देह का त्याग किया और रघुनाथ जी से केवल यही मांगा कि हे रघुनाथ जी, जन्म जन्म मेरा जो प्रेम है उस शिव जी के चरणों में बना रहे और जन्म जन्मांतर तक मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम मिले। उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। उसको नष्ट करने के लिए
बाबा के विवाह की तैयारी की गई। कामदेव का दहन हुआ, सप्त ऋषि गए और हिमांचल जी के यहाँ से विवाह का ब्रह्म मुहूर्त लेकर आए ब्रह्मा जी के पास। और अब सारे देवता विवाह की तैयारी में लग गए हैं। सारे देवता अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, कुबेर जी पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। यमराज जी के पास काला भैंसा है, वो अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। और ब्रह्मा जी के पास हंस है, ब्रह्मा जी हंस पर चलते हैं अथवा हंसाकार विमान पर चलते हैं। पवन देव मृग पर चलते हैं। सारे देवता अपना अपना वाहन सजाने में लगे हैं। लेकिन जो दूल्हा है भगवान शंकर, उन्हें सजाने की किसी को फिक्र नहीं है कि दूल्हे को कौन सजाएगा। ये प्रसंग कहता है कि सारे देवता अपने अपने वाहन सजाने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि हम जिसके विवाह में जा रहे हैं उसको कौन सजाएगा, उसकी गाड़ी को कौन सजाएगा। कोई देवता नहीं आए महाराज। और यहाँ पर कैलाश पर बाबा के गढ़ बहुत परेशान है। गढ़ों ने बाबा से कहा, बाबा कोई देवता नहीं आए आपको सजाने के लिए। शंकर जी बोले, मुझे सजाने के लिए देवताओं के बस की बात नहीं है। मुझे सजाने की। गढ़ बोले, क्यों बाबा? भगवान बोले, श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता हो। और शंकर जी के मन को, उनके गढ़ों को छोड़कर और कौन समझ सकता है। इसलिए जितना दिव्य आप लोग मेरा श्रृंगार कर सकते हैं, देवता मेरा वैसा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। गढ़ तो आनंद में आ गया, अरे झूमने लगे। तो गढ़ों ने कहा, बाबा हमें क्या क्या हो रही है, हम आपको सजाएं। बाबा बोले, आपका जो मन करे, जैसा मन करे, आप लोग वैसा मुझे सजाइए। भगवान शंकर बैठ गए। आप दर्शन करिए, बाबा के गढ़ बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों के साथ हम और आप भी भूत पावन भगवान शिव को दूल्हे रूप में श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु समारा, जटा मुकुट रहि समारा। कुंडल कंकन पहिरे ग्याला, कुंडल कंकन पहिरे ग्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। और बाबा के सिर पर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि
ललाट दरस गंगा नयन तीन बीत भुजंगा नयन तीन बीत भुजंगा करल कपट और नर सिर माला शिव बेश शिव धाम कृपाला शिव धाम विशाला शिव बेश शिव धाम कृपाला शिव बेश शिव धाम कृपाले करत सूल अरु डमरू विराजा करत सूल अरु डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। एक शिला पर भगवान शंकर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। दर्शन करिए आप सब। गण आज पहली बार किसी को सजाने जा रहे हैं। गणों ने इसके पहले किसी दूल्हे का श्रृंगार नहीं किया। किसी को तो छोड़िए, आज तक गणों ने अपने आप को नहीं सजाया और पहली बार बाबा को सजाने जा रहे हैं। बाबा को सजाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब बाबा को सजाने लगेगा। प्रारंभ किया गणों ने बाबा को सजाना। काम दहन के समय भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा, बाबा आपकी जटाएं ठीक नहीं लग रही हैं, सारी जटाएं आपकी फैली फैली हैं। गणों ने बाबा की जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और गणों ने बाबा की जटाओं को ऐसा समेटा महाराज कि सिर पर जटाओं का मुकुट बना दिया। गणों ने कहा, दूल्हे की टोपी का काम समाप्त हो गया। बाबा की जटाओं की गणों ने टोपी बना दी। गणों ने कहा, चलो दूल्हे की टोपी तैयार हो गई। एक गण ने कहा, अरे टोपी तो तैयार हो गई है, क्या बिना मोर के टोपी तैयार होती है? बिना मोर के दूल्हा कैसा लगता है? अरे दूल्हा मोर पहनता है, मोर। एक ने कहा, मोर से ही दूल्हे और बाराती में अंतर पता चलता है कि दूल्हा कौन है और बाराती कौन है। जब तक हम बाबा के सिर पर बाबा के मुकुट में मोर नहीं लगाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि दूल्हा कौन है। शंकर जी ने पूछा, क्या हुआ गणों? गणों ने कहा, प्रभु मोर की व्यवस्था नहीं हो रही है। शंकर जी बोले, ये मोर क्या होता है? गणों ने कहा, प्रभु विवाह के दिन दूल्हे की टोपी पर मोर लगाया जाता है। शंकर जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गणों ने कहा, बाबा मोर तो आपको लगाना पड़ेगा। एक बार बाबा बोले, ये मोर कब तक लगा रहता है? गणों ने कहा, केवल विवाह तक इस मोर को लगाया जाएगा, उसके बाद इस मोर को हटा दिया जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक बार जिसको धारण कर लेते हैं उसके बाद फिर हम कभी उसका त्याग नहीं करते। मैं जीवन भर उसका त्याग करने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं ऐसा मोर कदापि नहीं पहनूंगा। जिसको एक बार मैंने धारण कर लिया मैं उसको कभी अपने सिर से हटा नहीं सकता। बाबा ने कहा, एक काम करो, आप सांपों को लपेट के पहनाओ। गणों ने कहा,
क्या बाबा? बाबा ने कहा सांपों की मोर लगा दो सिर पे। तो गणों ने क्या किया, 25-30 पतले पतले सांपों को बुलवाया और सभी सांपों को एकत्रित करके बाबा के सिर के ऊपर गणों ने ऊपर मोर के ऊपर बांध दिया। और बाबा के मुकुट में पहना दिया। सभी सांपों के सिर ऊपर की तरफ हो गए और सभी सांपों की पूंछ बाबा के चेहरे के आगे लटक आई। बाबा की आंखों के सामने सारे सर्पों की पूंछ झूल रही है, झूम रही है। गणों ने कहा बाबा मोर का काम समाप्त हो गया। बाबा ने कहा अरे ऐसा मोर कौन पहनता है? अब श्रृंगार प्रारंभ भया। जो कान में पहनते हैं ना कुंडल, बाबा को सोने का कुंडल नहीं पहनाया गया। गणों ने बाबा के कानों में सांप का कुंडल पहनाया, सांप के कंगन पहनाए और सांप का बाजूबंद पहनाया। एक एक सांपों को लेके गण लगाते गए। स्कंद पुराण में विधिवत इन सांपों का पूरा नाम लिखा है, कहां पर कौन से सांप लगाए गए हैं। कंबल और अश्वतर नाम के सांपों को कुंडल बनाए गए। दाहिने कान में कंबल नाम के सांप को लपेटा गया और बाएं कान में अश्वतर नाम के सांप को लपेटा गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये अलग अलग होते तो कानों के कुंडल मैच नहीं करते। दोनों बिल्कुल देखने में एक जैसे सांप हैं। हाथ में जो कंगन पहनाए गए वो करकोट नाम के सांप, करकोट नाम के सांप के बाबा के हाथों में कंगन पहनाए गए। और जो कुल्की नाम का सांप है, कुल्की नाम का, उसको बाएं हाथ में कंगन पहनाए गए। इसके बाद शंख सांप से दाहिने हाथ में बाजूबंद बनाया गया और पद्म नामक सांप से बाएं हाथ में बाजूबंद बनाया गया बाबा का। ये सब स्कंद पुराण में सर्पों के नाम आए। और जो वासुकी सर्प है, वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बनाकर बाबा के वक्ष स्थल पर लपेट दिया। आप कल्पना करिए, सिर पे सांप, कान में सांप, गले में सांप, हाथ में सांप और बाजूबंद में सांप, चारों तरफ बाबा को सांपों से लपेट दिया गया। एक गण गया, कहा दुल्हन को दूल्हे को कोई पाउडर की व्यवस्था नहीं है। दूल्हा पाउडर लगाता है, श्रृंगार करता है। और एक गण गया भस्मसान, अभी अभी चिता शांत भई थी उसकी, अभी अभी चिता शांत ही भई थी। और एक गण गया और चिता की राख लेकर जैसे ही कैलाश पर आया, गणों ने मिलकर बाबा के सारे शरीर पर भस्मसान की राख का लेपन कर। अब आप कल्पना करिए, भस्म लगाने के बाद दूल्हा कितना विकराल स्वरूप भया होगा दूल्हे का। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं। देखिए, कई लोग भगवान शंकर को काला कहते हैं। भगवान शंकर काले रंग के नहीं हैं। सबको श्लोक याद है, कैसे हैं बाबा? कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमोहवाणी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। कर्पूर गौरम का मतलब कपूर जिस रंग का होता है वही रंग मेरे बाबा का है। कपूर कैसे रंग का होता है? बिल्कुल सफेद। एक तो बाबा पहले से गोरे और ऊपर से गड़ों ने भस्म का लेपन कर दिया। बाबा के 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है और बाबा के सिर पर गंगा जी प्रवाहित हो रही है। बाबा के गले में हलाहल विष है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। भगवान शंकर कोई भी आभूषण श्रृंगार अकारण धारण नहीं किए हुए हैं। देखिए, बाबा ने सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करके संसार को ये संदेश प्रदान किया है कि सांप यानी काल, सांप कौन है? हमारा काल है। यानी काल भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों के काल महाकाल है। बाबा अपना परिचय दिए, मैं महाकाल हूं। ये काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शंकर भस्म का लेपन करते हैं। ये जीवन का यथार्थ सत्य है, ये जीवन का यथार्थ है। चाहे हम हो चाहे आप हो, ये राख ही हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। कितनी भी यात्रा हम संसार की कर लें, लेकिन बनना हमें अंत में राख ही है। और जो जीवन भर बाबा की शरण में नहीं जाता, भगवान शंकर कहते हैं घबराओ मत, तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तो क्या हुआ, मैं ही तुमको अपनी शरण में ले लेता। इसलिए भगवान शंकर राख का लेपन करते हैं। बाबा ने भस्म का लेपन करवाया। देव नदी गंगा और दूज की चंद्रमा बाबा के ललाट पर शोभायमान है। गंगा जी भक्ति है और ये जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि है। देखिए, क्रोध यदि क्रोध के ऊपर भक्ति की छाया बनी रहेगी तो जीवन में मनुष्य कोई उत्पात करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जीवन सदा काल की तरह सजा रहेगा। ये मेरे बाबा का श्रृंगार है। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ गया है, मैं अपनी इन 3 शूलों से उस जीवों के जीवन के 3 ताप को समाप्त कर दूंगा। ये भगवान शंकर का प्रण है। इसलिए हाथ में बाबा त्रिशूल लेकर चलते हैं। बाबा ने एक हाथ में डमरू धारण किया है। डमरू से ही संस्कृत शब्द की पाणनी के सिद्धांत निकले हैं। बाबा
डमरू धारण किए हैं, शंकर भगवान भस्म का लेपन किए हैं। गणों ने देखा बाबा के गले में कोई माला नहीं है। बिना दूल्हा बिना माला के सुंदर नहीं लगता है। एक गण गया भस्मसान, अब की बार वह भस्मसान में जाकर 25-30 खोपड़ी को लेकर आया और एक पतले से सांप में उन खोपड़ियों को डालकर बांधकर गणों ने बाबा के गले में खोपड़ियों की माला पहना। अब भगवान शंकर खड़े भये। गणों ने देखा बाबा ने अपने शरीर पर कुछ कपड़ा ही नहीं पहना। एक गण ने कहा, प्रभु आप ऐसे चलेंगे बारात में, आपने कुछ पहना नहीं है। बाबा ने कहा, मैंने आज तक नहीं पहना तो अब क्या पहनूंगा। गण बोले, बाबा हमें दूसरों के नगर में जाना है, आप कुछ पहन लीजिए। तो शंकर भगवान जिस बागंबर पर बैठे थे उस बागंबर को उठाकर गणों ने कमर में लपेटा और एक सांप से बागंबर को बांध दिया। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और भगवान शंकर नीचे से लेकर ऊपर तक अपना श्रृंगार देखे और अपना श्रृंगार देखकर बाबा आनंद में आ गए। क्या श्रृंगार देखे बाबा? कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसही चढ़ी बाजहि बाजा। और बाबा के गण बोले, बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मेरे बाबा सज धज के तैयार भये जब तक वहां से नंदी महाराज चले आए। नंदी महाराज, नंदी यानी बैल जिस पर बाबा बैठते हैं। आजकल के दूल्हा तो घोड़ा पर बैठते हैं, लेकिन भगवान शंकर घोड़ा पर नहीं बैठते हैं, भगवान शंकर बैल पर बैठते हैं। और बैल पर भी भगवान शंकर अकारण नहीं बैठते हैं। देखिए, नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी महाराज को सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया है। भगवान शंकर अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। अस्तु, हम और आपको बाबा ये संदेश देना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो हमें धर्म को केंद्र में रखकर प्रवेश करना चाहिए। धर्म पर आरूढ़ होकर हमें जाना चाहिए। अस्तु, बाबा नंदी पर विराजमान भये, एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल। बाबा ने देखा गणों ने मेरा कितना दिव्य श्रृंगार किया है। बाबा लगे आनंद में डमरू बजाने। अब प्रतीक्षा हो रही है बारातियों की कि बाराती आवे और हम उनके साथ बारात लेकर जाए। तब तक बाराती सारे पहुंच गए। देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर आ गए।
देखिए, दूल्हा को देखने के लिए जो बेचैनी थी वो सबको रहती है। देवता और उनकी देवियां आई और कहा दूल्हा कहाँ है। देवता और देवियां मिलकर गईं भगवान शंकर के पास और दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान को देखकर देवता और देवियां देखी शिवाही सुर प्रिय मुस्कानी। देवता की देवियां कैसे कह रही हैं, अरे बाप रे, ऐसा दूल्हा भी होता है। देवियां एक दूसरे को आपस में देखने लगी, फुसफुसाने लगी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। अरे दूल्हा तो इतना विकराल लग रहा है, कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को ऐसे बाबरे दूल्हे को देगा। इस संसार में बरलायक दुल्हन जग नाही। अरे इस दूल्हे के अनुरूप तीनों लोगों में कोई दुल्हन मिलने वाली नहीं। कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा। ऐसा देवियां सोच रही हैं। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता कह रहे हैं कि हम तो इतना सजे धजे हैं और अगर ऐसे दूल्हे के साथ हम लोग जाएंगे तो हमको कौन देखेगा। सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। अब भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने देवताओं को बुलाया और बुलाकर भगवान विष्णु ने कहा देखो, दूल्हे के अनुरूप हमारी बारात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारात लायक दुल्हा नहीं है, दूल्हे के अनुरूप हमारी बारात नहीं है। बर अनुहारी बारात न भाई। अरे दूसरे के नगर में जाएंगे तो हंसी हो जाएगी। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा आप सभी देवता और दिग्पाल एक काम करिए, आप अपने अपने समाज के साथ आगे निकल चलिए। जैसे श्री हरि ने कहा सभी देवता अपने अपने समाज को एकत्रित करके आगे चल चल और दूल्हे को पीछे छोड़ दिया। भगवान शंकर श्री विष्णु भगवान की इस चतुराई को समझ गए। क्यों? भगवान विष्णु सोचे यदि हम देवता लोग यहाँ पर रहेंगे तो बाबा के गढ़ इस बारात में सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। जहां देवता है वहां भूत प्रेत कैसे रहेंगे। और भूत प्रेत यानी उनके स्वामी का विवाह है तो उन गणों को भी उनके स्वामी के विवाह में सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। अस्तु भगवान विष्णु ने कहा सभी देवताओं से कि आप लोग आगे बढ़िए, जिससे बाबा के समाज भी बारात में सम्मिलित हो सके। देवता आगे चल दिए। नंदी महाराज ने देखा कि अरे सारे बाराती हम लोगों को छोड़ के चल दिए। नंदी ने कहा बाबा सारे बाराती भाग गए हमें छोड़कर। अगर आप कहें बाबा तो सारे बारातियों से सबसे आगे आपको ले चलो। भगवान शंकर बोले यहीं खड़े रहो चुपचाप। बाबा के गणों ने कहा बाबा बिना बारातियों के दूल्हा शोभा नहीं देता है।
बाबा ने कहा क्या मतलब? भगवान शंकर ने कहा देखो, जो आनंद अपने समाज के साथ आता है ना, वो आनंद दूसरी समाज में आने वाला नहीं है। बाबा ने कहा अपनी समाज को बुलाया जाए। गणों ने कहा प्रभु, अपने वालों को तो आपने बुलाया ही नहीं। भगवान शंकर बोले अपने समाज के लोग सब बिना बुलाए आते हैं, सब यहीं कहीं छिपे होंगे, पहाड़ में यहीं छिपे होंगे। बाबा ने कहा भृंगी को बुलाओ, और भृंगी को बुलाया गया। जैसे ही भृंगी जी को बुलाया गया, भृंगी से कहा भृंगी जी अपनी तुतैया बजाइए। भृंगी ने तुतैया फूका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही भृंगी ने तुतैया को फूका, दसों दिशाओं से स्वर गूंजने लगा। दौड़ पड़े सब। कौन कौन दौड़ा? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, निशाचर, डायन, डाकनी, हाकनी, चुड़ैल, सब दौड़े हो। ऐसे काले भूत आए कि हंसो तो केवल दांत चमकते हैं। बाबा की बारात में सारे विश्व के भूत, पिशाच, राक्षस, निशाचर, चुड़ैल सब आए। आप दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। रघुपत जलज शीस पिंडनाए, जय शिव शंकर जय भोला। और कैसे कैसे भूत आए? नाना पाठ नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। शिव समाज ने देखा, जय शिव शंकर जय भोला। ओ मुख ही विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। ओ मुख ही विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। और कैसे आए? किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के नेत्र ही नेत्र है। विपुल नयन को नयन पीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन पीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पोष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जितने प्रकार के भूत आए और उतने प्रकार की उन भूतों की सवारी भी आई। नाना पाहन नाना वेशा। देखिए, स्वामी के जीवन का प्रभाव सेवक पर अवश्य पड़ता है। ये तो सारे भूत प्रेत हैं, तो ये सारे भूत प्रेत, लेकिन इन भूत प्रेतों का भी संस्कार दर्शन करिए आप लोग। जैसे ही आने के बाद भूत प्रेत कैलाश पर आए, सारे भूत प्रेत एक कतारबद्ध लाइन में खड़े हो गए और भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करने लगे। सारे भूत प्रेत आए और बाबा को प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो स्वामी जी लिख रहे हैं इसमें। कहते हैं शिव पाद जलाज शीस तीन नाए। भगवान
शंकर के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है। अब बारातियों का स्वरूप कैसा है? एक नंबर पे जो भूत आया, उसके चेहरे से मुख गायब, उस भूत का मुख नहीं है। भगवान शंकर के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है। बारातियों का स्वरूप कैसा है? एक नंबर पे जो बाराती आए, उनके चेहरे से मुख गायब है, और उसके बगल में जो खड़ा है उसके सिर से लेकर पांव तक मुख ही मुख है। ऐसा मुख बना था कि पतला वाला ये नहीं समझ पाता था कि इसके कितने मुख हैं। किसी के पीछे मुख है, किसी के आगे मुख है, किसी के हाथ गायब है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पीछे हाथ है, किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी के कानों में से हाथ निकला है, किसी के चारों तरफ हाथ ही हाथ निकले हैं। किसी का पांव नहीं है तो किसी की खोपड़ी पर पांव है, किसी की आंख नहीं है, किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई चपटा है तो कोई गोल है, कोई त्रिभुजाकार है। इतने प्रकार के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तन खीन पावन को अपावन, पीन पाव को अति धरे। भूषण कयाल कपाल कर, सब सात सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर सुधान, मुख जन देश अगणित भुवन। बहु जिनस कृत पिशाच जोगी, रमात भरनत नहीं बने। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम जय। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है, कोई खून से नहाकर आया है, खून से। सबके हाथों में एक एक खोपड़ी है। कपाल कर, कपाल यानी खोपड़ी, कोई खोपड़ी लेकर घूम रहे हैं। खोपड़ी इसलिए लिए है कि जो कुछ भी खाने पीने को मिलेगा इसी में डाल लेंगे। बाबा की बाराती, उनका चेहरा देखिए, किसी का मुख सुअर जैसा है, किसी का मुख गधे जैसा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा है तो किसी का सियार जैसा है, किसी का लोमड़ी जैसा तो किसी का भेड़िए जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको ये 4-5 ही नाम बता रहा हूं, इसके आगे गिनना मेरे बस में नहीं है। कौन गिने, को गने। इतने प्रकार के मुख हैं बारातियों के, और कोई भी चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाचहिंगा वहिंगी परम तरंगी, भूत सब और देखहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सुअर
सियार, भेड़िया, ये सब एक साथ बोलने लगे। कितना सुंदर बोलेंगे ये सब, कितनी मधुर वाणी होगी।